नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा के बारे में। ठीक है। और ये एक छोटी सी वीडियो होगी जिससे आपके वन डे एग्जाम्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे राज्यसभा से रिलेटेड। इसमें सारे अनुच्छेद और राज्यसभा से संबंधित जानकारियां आपको मिलेंगी। गाइज स्किप मत करना और इसे पूरा देखना एक बार। ठीक है, चलते हैं देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जो जानकारी है वो राज्यसभा की जो संरचना की बात की गई है वो अनुच्छेद 80 में की गई है और ये उच्च सदन है। ठीक है, एक थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ये अपर हाउस है। ठीक है, और संसद की जो बात की गई है वो आर्टिकल 79 में की गई है। और अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं संरचना। संरचना क्या होती है भाई। एक पहले इसके कुछ अधिकतम सदस्य हैं और कुछ वर्तमान सदस्य हैं। अधिकतम सदस्य देख लेते हैं जरा। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं? 250। और 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। जैसे राज्यों से मतलब कैसे, मतलब ये चीज समझ में नहीं आती ज्यादातर। राज्यों से मतलब जैसे जो जो हम विधायक चुनते हैं ना, वही विधायक राज्यसभा के लिए सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, जो विधायक हम चुनते हैं विधानसभा के लिए, वही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव में वोट डालते हैं। और वही सदस्य जो वोट में जीतते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, तो वो कितने जाते हैं? 238। और नामित 12 सदस्य होते हैं नामित, जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से। कहाँ कहाँ से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाते हैं कि 12 सदस्य कौन निर्वाचित करता है, मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और कौन कौन क्षेत्र से, किस किस क्षेत्र से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से। ठीक है, और वर्तमान में जो सदस्य हैं अब राज्यसभा में कितने हैं? 245। 233 निर्वाचित किए जाते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं जरा योग्यता। योग्यता मतलब राज्यसभा में चुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होती हैं, कुछ भी जो भी मतलब संसद निर्धारित करती है कि लाभ के पद पर ना हो, या इस तरीके की। ठीक है, वो। और अब देखते हैं कार्यकाल क्या होता है इसका। ये एक जो राज्यसभा है ना वो एक स्थायी सदन है, मतलब कभी ये भंग नहीं होती। जैसे कि लोकसभा होती है ना, कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाता है तो त्याग पत्र देना पड़ता है पूरी मंत्रिपरिषद को, है। तो इस तरीके से, या लोकसभा पूरी विघटित हो जाती है। पर इस तरीके से ये स्थायी सदन होता है, ये विघटित नहीं होता। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष के सदस्य इसके पद पर रहते हैं। जैसे अब हमने चुना तो वो 6 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में, इसमें जैसे ये विघटित तो होता नहीं है, तो हर 2 साल बाद जिनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाता है, ऐसे 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं 6 वर्ष पहले नियुक्त हुआ था राज्यसभा में। ठीक है, तो अब मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है 6 वर्ष। तो अब जैसे कि मुझ जैसे और भी सदस्य होंगे, तो उनको हर 2 वर्ष बाद ही, मतलब उनको ऐसे 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है हर 2 वर्ष में। जैसे कि मैं 8 साल पहले हुआ था, मतलब 3 साल पहले हुआ था या 2 साल पहले हुआ था, तो जितने भी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं, जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होने लायक होते हैं, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो उनका, तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं सभापति। तो जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो होता है सभापति। वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। और उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है। जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं ना, सभापति तो हो गई उपराष्ट्रपति, जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं धन विधेयक में भूमिका। इसकी क्या भूमिका होती है?
तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं कि धन विधेयक की बात किसमें की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। ठीक है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार करती है ना ही संशोधित करती है। ठीक है, ये केवल जो राज्यसभा है ना, वो केवल 14 दिन तक ही इसे रोक सकती है या सिफारिशें दे सकती है। ये यूपीएससी में पूछा गया कि धन विधेयक के बारे में 14 दिन तक के लिए रोक सकती है, सिफारिशें दे सकती है। ठीक है, लोकसभा अब इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, माने माने ना माने। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए 14 दिन के लिए इसके पास छोड़ दिया जाता है कि भाई देख लो। ओके, चलते हैं आगे। गाइस, भले ही ये छोटी सी वीडियो है पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे इसमें सारे मतलब मैक्सिमम फैक्ट्स आ चुके हैं। अब देखते हैं लोकसभा से अंतर क्या है इसमें। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, राज्यसभा क्या है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो इसके सदस्य जो चुने जाते हैं वो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं वो। ठीक है, विधायक जो होते हैं एमएलए, वो चुन के भेजते हैं। और लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये राज्यसभा जो की होती है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्योंकि राज्यों द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। और लोकसभा लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये स्थायी सदन है और इसका, ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है या भंग भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि प्रथम सभापति कौन थे। प्रथम सभापति भाई साहब हमारे राधा कृष्ण थे, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ठीक है, 1952 में। प्रथम उपसभापति कौन थे। कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव। सबसे ज्यादा सीटें, अगर राज्यसभा पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। और सबसे कम सीटें कहाँ पर हैं, कई राज्यों में, जैसे एक एक सीटें हैं। जैसे गोवा हो गया, उसमें एक सीट है राज्यसभा की। मणिपुर हो गया, उसमें एक सीट है। मेघालय होगा, उसमें एक सीट है। पहली महिला महासचिव कौन थी राज्यसभा की, वो थी रमा देवी, एस रमा देवी। गाइज, अगर ये पसंद आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब तो कर ही देना। और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप अच्छे से देखना। छोटी सी वीडियो है और आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 1 से 2 बार देख लेना। ये सारे अनुच्छेद और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।